अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये जाय नमाज हैं जो कि मैं अभी ने वॉश करने लगी हूँ। अभी नए ही हैं, हमने बर्मिंघम से मंगवाए हैं, तो इस्तेमाल करने से पहले इनको एक दफ़ा मैं धो लूँगी। काफ़ी बड़े साइज़ के ये जाय नमाज हैं और ये हमने बर्मिंघम से मंगवाए हैं। मैं होल व्हीट आटा इस्तेमाल करती थी जो कि मैंने अभी बदल दिया है। तो ये वाला आटा है, ये भी ईस्ट एंड का है, लेकिन ये मल्टीग्रेन है। इसमें ओट है, सोया है, चना दाल है, रागी यानी बाजरा, मेज़ यानी कि मकई का आटा है। और व्हीट आटा मैंने क्यों इस्तेमाल करना छोड़ दिया, यानी खाना क्यों छोड़ दिया, उसकी रोटी क्यों छोड़ दी खानी। मुझे ऐसा लगता है कि व्हीट का आटा मुसलसल खाने से भी थोड़ा वज़न बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है, जिस वजह से मैंने व्हीट का आटा जो है वो खाना छोड़ दिया है। और ये मल्टीग्रेन है, इसमें 5 किस्म के आटे हैं। तो ये तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से हम खा रहे हैं और इस आटे को गूंद के रखा है। ये आटा भी तकरीबन उसी तरह का है। इसका टेक्सचर गूंदने में, रोटी पकाने में भी तकरीबन उसी तरह का है। दो चीज़ें इस आटे की डिफरेंट लगी मुझे। एक तो ये है कि जब इसको पकाते हैं, इसकी रोटी की बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है, जैसे भुने हुए बेसन की, क्योंकि इसमें चना दाल है और मकई है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे हम आटा गूंद के रख देते हैं कि थोड़ा आटा बच गया है तो हम नेक्स्ट डे उसकी रोटी पका लेंगे। तो चूंकि इसमें बाजरा है, शायद इस वजह से इसका थोड़ा सा रंग जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। तो जब कोई नई चीज़ आप बदलते हैं, स्पेशली खाने में, तो उसके इस्तेमाल से ही थोड़ी सी चीज़ हम सीखते हैं। तो ये आटा जितनी ज़रूरत है एक दिन में पकाने की, तो उतना ही मैं पकाती हूँ। और क्योंकि ये रंग बदल लेता है बाजरे की वजह से, मुझे ऐसा लगता है, तो बहुत ज़्यादा आटा मैं गूंद के नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर रंग चेंज हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी रोटी देखें सेम उसी तरह पकी है। अगर जो नॉर्मल आटा है उसकी 1.5 से 2 रोटियां कोई खाता है, तो इसकी एक ही बहुत है। इस साइज़ की एक रोटी एक दिन में खा ली जाए तो यकीन जानिए सारा दिन भूख नहीं लगती है। क्योंकि इसमें मल्टीग्रेन है तो काफ़ी एक रोटी से पेट भर जाता है, हमें ऐसा लगा है। तो मुझे ये आटा काफ़ी सही लगा है अभी तक। तो इसमें 5 किस्म के मल्टीग्रेन्स हैं, जिस वजह से इसकी जो अफ़ादियत है और इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता है, एक रोटी ही काफ़ी है। ये वाले चेस्ट ड्रा थे जो मैं आइकिया से लेकर आई हूँ, और यहाँ से ऐसे फर्नीचर आप जानते हैं खुद ही लाकर असेंबल करने पड़ते हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है इन चीज़ों को असेंबल करने में, सारी इंस्ट्रक्शन साथ होती हैं तो इजीली ही जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर जो अलमारी थी वो हमने निकाल दी, क्योंकि वो एक दो दफ़ा हमने उसका रूम भी चेंज किया तो वो काफ़ी टूट सी भी गई थी। तो यहाँ सामने दीवार पर हमने ये चेस्ट ड्रा रखे हैं। ये 3 चेस्ट ड्रा हैं, एक नहीं है। हमने 3 मंगवाए के एक साथ रखे जाएंगे। और अभी कमरे की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। पहले जो बेड है वो इस दीवार के साथ था जहाँ पर चेस्ट ड्रा है, तो अभी सामने दीवार पर बेड आ गया है, इसके साथ जो है ड्रेसिंग टेबल, और यहाँ सामने चेस्ट ड्रा रख दिए हैं। फर्नीचर जो है हम कमरे में बदलते रहते हैं, क्योंकि उससे आपका फ्लोर भी जो है इस्तेमाल होता रहता है। पहले उस दीवार के साथ बेड था तो फर्श जो है यूज़ नहीं हो रहा था, तो अभी इस दीवार के साथ आ गया है तो वो इस्तेमाल रहेगा। तो अभी के लिए थोड़ी सेटिंग चेंज की है। सिर्फ अलमारी निकालने से और चेस्ट ड्रा रखने से कमरा काफ़ी खुला सा लग रहा है। ड्रेसिंग ड्रा में रखने के लिए जो मैं ये ट्रे लेकर आई थी स्टोरेज की, अभी मैंने यहीं पर रखी हुई है। क्योंकि अभी मैं बाकी काम कर रही हूँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। इसको किस तरह मैं सेट करूँगी, क्योंकि ड्रेसिंग ड्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गया है, बल्कि मेरी बेटियों ने बहुत ज़्यादा रफ़ कर दिया हुआ है। तो अभी मैं इसको भी सही करूँगी। तो ये ओवरऑल लुक है कमरे का।
ये जो मैं ड्रा में रखने के लिए छोटी बास्केट लाई थी वो इस तरह से मैंने रखी हैं। 3 बास्केट हैं ये वाली। एक को मैंने ड्रा के फ्रंट वॉल के साथ रखा है, दूसरी को बैक के साथ और तीसरी को फिर इस तरह से। तो इस तरह इसके बिटवीन भी थोड़े से बॉक्सेस बन गए हुए हैं, वहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो रखी जा सकती है जो एवरीडे यूज़ में नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों के अंडरवेयर्स और सॉक्स वगैरह रखी हैं। कुछ सॉक्स यहाँ पीछे पड़ी हैं जो कि कभी कभार इस्तेमाल में आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ट्रेनर सॉक्स ही पहनते हैं। और एक में दुआ के हैं और यहाँ दूसरी तरफ ईमान और फजर के कपड़े पड़े हुए हैं। और इस तरह से चीज़ें जो है सिमटी हुई हैं। वैसे भी अगर ड्रा में ये रख दें तो काफ़ी गड़बड़ सी हो जाती है, तो इस तरह बॉक्स में रखने से ये चीज़ें सिमटी रहती हैं। और यहाँ दूसरे ड्रा में ही ईमान और फजर के ही टॉप और पजामे पड़े हुए हैं। और जो इनके एवरीडे वेयर की शलवार कमीज़ हैं जो डे टाइम पहनने के कपड़े हैं वो मैंने अलमारी में हैंग किए हुए हैं। जो चेस्ट ड्रा मैं लाई हूँ, पहले जो आपने चेस्ट ड्रा देखा वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी स्पेस है उसमें, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। वो भी ठीक है, उसमें ज़्यादा स्पेस है तो बहुत ज़्यादा कपड़े ऊपर नीचे रखने से भी कपड़े जब निकालते हैं तो हम तो निकालेंगे तो ठीक है, लेकिन सम टाइम बच्चे खुद निकालते हैं तो ख़राब हो जाती हैं उनकी तहें। तो इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन ये है कि जितने कपड़े हमें चाहिए रखने के लिए उतनी स्पेस काफ़ी है। और इसमें ज़्यादातर मेरे हस्बैंड के ही कपड़े रखे जाएंगे क्योंकि उनके कपड़े वार्डरोब में थे। तो वो वार्डरोब जब मैंने निकाली है तो सारे कपड़े भी मैंने ऐसे ही यहाँ पर रख दिए हैं। ये अभी कुछ नए कपड़े भी पड़े हैं, उनके टैग भी लगे हुए हैं। तो सारे मैंने यहाँ फोल्ड करके रख दिए हैं। बालों को कलर लगाने लगी तो ईमान काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैं आपके बालों को कलर लगाऊंगी। और मुझे ना आदत सी हो गई है कि मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता। तो मैंने डरते डरते कह दिया कि चलो तुम लगा लो, तुम्हें शौक चढ़ा हुआ है। तो उसने इतना अच्छा मेरे बालों को कलर लगाया, मैं आराम से बैठी रही जैसे सैलून में जाके बैठ जाते हैं। कॉफ़ी भी बना दी उसने और कहती पूरा सैलून की जो है आपको ट्रीटमेंट मिलनी है। और बालों को कलर लगा कर यहाँ पर मैंगो जो हैं वो काट कर हम खाने लगे हैं। ये मैं मार्क्स स्पेंसर से मैंगो लाई थी। मार्क्स स्पेंसर के मैंगो भी बहुत अच्छे हैं। पहले यहाँ पर मैंगो इतने अच्छे नहीं होते थे पाकिस्तान जैसे, लेकिन अभी मैंगो जो हैं वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पाकिस्तानी शॉप के तो ऐसे हैं कि फ़ौरन ही लाकर आप उन्हें खा लें, थोड़ी देर रख दें तो वो थोड़े ख़राब से हो जाते हैं। लेकिन जैसे मार्क्स स्पेंसर के मैंगो हैं ये ला कर रख दें तो एकदम तो नहीं खाए जाते। अभी काफ़ी ज़्यादा मैंगो पड़े हुए थे और वो रेडी थे, यहाँ पर देख के पता भी चल रहा है। तो ज़्यादातर हम शेक ही पीते हैं, मेरे बच्चों को जो है शेक ही पसंद है तो हम खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड को तो मैंगो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दुआ के बाल जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी बढ़ गए हुए हैं, तो अभी पोनी इसकी बना देती हूँ क्योंकि शौक जो है छोटे बालों का वो पूरा हो गया है। क्योंकि जब आप फ्रंट से बाल कट करते हैं तो वो तो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, तो वो तो बार बार ही आपको कटवाने पड़ेंगे, तो बार बार नहीं मैं कटवा सकती इसके बाल। तो जितना इसको शौक था पूरा हो गया है, तो अभी खुद भी कहती है कि पीछे ना पिन लगा दें या कोई पूनी डाल दें ताकि बाल जो हैं आगे को ना आए। मंडे को बच्चे स्कूल के और ईमान को जो है वो मंडे को भी छुट्टी थी, आई थिंक उसका इन सर्विस डे था। तो ईमान को छुट्टी थी। अभी सुबह का मैं नाश्ता कर रही हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़कर आई हूँ। ईमान ने अपना नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हमने जाना था टाउन। घर में कोई भी चीज़ जब हम फेंकते हैं, जो रबिश बिन है वो तो ज़ाहिर है बिन में ही जाएगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द बिन गार्बेज जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने अभी फर्नीचर बाय किया तो उसकी जो पैकिंग है वो अभी देखें गार्डन में रखी हुई है। अलमारी निकाली वो गार्डन में रखी हुई है। तो इस तरह बाहर निकाल कर हम नहीं फेंक देते। उससे क्या होता है कि किसी ना किसी के घर के आगे ही आप रखेंगे या बैक साइड पर रखेंगे तो वो बेचारा बड़ा ही परेशान होता है कि मेरे घर के आगे गंद डाल दिया, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर कोई ना कोई वैन आ ही जाती है काउंसिल की ना, तो हम ध्यान रख लेते हैं। अगर कोई वैन आती है तो उनको कहें तो वो फ़ौरन से ही उठा कर ना ये सारी चीज़ें ले जाते हैं। तो अभी हम जो हैं टाउन जाने के लिए निकले हैं। वेदर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा है।
शाम होती है तो दिल करता है कि चलो आज का दिन बड़ा ही अच्छा गुज़रा, हो सकता है कल बारिश हो जाए। तो इसी तरह से दिन गुज़र रहे हैं, तो आज का दिन भी काफ़ी अच्छा था। तो हम जब टाउन गए तो हमने गाड़ी जो है काफ़ी पहले ही पार्क कर दी कि थोड़ी देर हम वॉक करके जाते हैं। क्योंकि वेदर इतना अच्छा था और जब हम जा रहे थे तो उस वक़्त तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जब वापस आ रहे थे गाड़ी तक पहुँचने के लिए तो उस वक़्त तो अच्छी ख़ासी गर्मी लगनी शुरू होगी। क्योंकि कुछ सामान पकड़ा हुआ था और काफ़ी शायद फिर लिया हमने, तो जो है गर्मी अच्छी ख़ासी लगनी शुरू हो गई। गर्मी तो है, घर बैठे हुए बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि घर तो ज़ाहिर है ठंडा ही है। और अगर आप गार्डन में भी बैठ जाएँ छाँव में तो अच्छी ठंडी हवा चलती है, लेकिन जब बाहर धूप में फिर रहे हैं तो अच्छा खासा पता चलता है कि गर्मी है। और टीके मैक्स के यहाँ पर ये स्टड इयररिंग्स हैं और ये ऑल द टाइम वहाँ पर होते हैं, और ये मैं लेकर भी आई हूँ, लेकिन मेरी बेटियाँ जो हैं वो इनको पहन पहन के ख़राब कर देती हैं। अभी शायद उनकी एज नहीं है चीज़ को संभालने की, तो मैं अगर एक साइड पे रख भी देती हूँ तो वो निकाल कर पहन लेती हैं। स्पेशली फजर जो है उसको इस तरह की ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो हर रोज़ उसने कोई ना कोई इयररिंग्स पहनने होते हैं, कोई रिंग्स पहननी होती हैं। तो वो पहन पहन के कोई चीज़ कहीं रख देती है, कोई कहीं रख देती है, तो ख़राब कर देती हैं। हालाँकि ईमान बड़ी है, लेकिन उसको इतना ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं है जितना कि फ़जर को है। तो दुआ को भी देखा-देखी होता रहता है, लेकिन उस वो शायद इतने यूज़्ड टू नहीं है, लेकिन कॉपी करने की वो पूरी कोशिश करती है। मेरे हस्बैंड को बच्चों के लिए शूज़ बाय करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, हालाँकि पहले पड़े भी होंगे, लेकिन फिर भी ईमान के लिए जो है ट्रेनर शूज़ बाय करते रहते हैं। अभी यहाँ से हमने शूज़ बाय किए थे बुरहान के लिए, लेकिन वो उसको थोड़े छोटे थे तो ये वाले पसंद आए, तो अभी वो चेंज करवा के ये वाले बाय किए हैं। हालाँकि उसके पास घर पे पड़े भी होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों स्पोर्ट्स ट्रैक जाएँगे, वहाँ से भी जो है शूज़ बाय करते रहते हैं, और स्पेशली शूज़ ट्रेनर शूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाय करते हैं बच्चों के लिए। प्राइमार्क गई हूँ तो जितना सुना था ना कि प्राइमार्क इज़ ऑल सेट फॉर समर, तो मुझे तो वो फीलिंग आई ही कोई नहीं यहाँ पर जाकर। तो वही रैंडम चीज़ें वही जो थी हैं यहाँ पर पड़ी हुई यहाँ पर, लेकिन जो नई चीज़ मुझे कोई भी नज़र नहीं आई, ज्वेलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो बस इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की यहाँ से। ईमान ने कुछ बाय करना था, लेकिन ईमान ने ही शोर डाला हुआ था मैंने प्राइमार्क जाना है, लेकिन उसने यहाँ से कुछ इतनी शॉपिंग की नहीं। क्योंकि टाउन अभी खुला है और इसका कोई भरोसा नहीं है ये कब बंद हो जाए। तो अभी मेरा ख़्याल है लोग भी जो हैं वो काफ़ी अवेयर हो गए हैं कि अगर कोई चीज़ खुली है, कोई चीज़ मिल रही है तो अंदाज़े से आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। जैसे कि अभी ईद गुज़री है, उस वक़्त तो ये सब कुछ बंद था, लेकिन आगे बड़ी ईद आनी है। तो मेरा फ़ोकस कुछ ऐसा ही था कि अगर मुझे कुछ सही चीज़ मिलती है, स्पेशली दुआ के लिए अगर कोई फ़्रॉक वग़ैरह मिलती है या कोई ऐसी चीज़ बच्चों के कपड़ों के लिहाज से अगर मुझे कोई समझ आ गई, तो मैं समझ का मतलब ये है कि मुझे पसंद आ गई। अब समझने का मतलब कोई मैथ नहीं है कि इसको समझना है। अगर कोई मुझे पसंद आ गई तो मैं फिर बाय कर लूँगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब कौन सी चीज़ बंद हो जाए। ये वाले मैंगो जो हैं ये मैं एज़दा से लेकर आई थी। एज़दा से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बाय नहीं करते, या यूँ कहना चाहिए कि हम ज़्यादा शॉपिंग वहाँ से नहीं करते हैं, कभी-कभार ही जाना होता है। तो मैंने कहा चले बाय करके देखते हैं कैसे होंगे, तो बहुत ही अच्छे मैंगो रहे। तो अभी बच्चे स्पारे की क्लास ले रहे थे तो मैंने मैंगो काट कर फ्रिज में रख दिए कि जब तक उनकी क्लास ख़त्म होगी ये ठंडे हो जाएँगे, और जब तक उनकी क्लास होती है ये अपना पार्लर खोल के बैठी रहती है। ज़रा इसको मुलाहिज़ा फरमाएं, इसने अपने लिप्स पर कैसी लिपस्टिक लगाई हुई है, और बुरहान जो है वो अपनी क्लास ले रहा है बैठा हुआ।
खाना क्या पकाना है इसकी प्लानिंग तो पहले से ही मोस्टली मेरी ऐसे ही होती है कि मैंने कल क्या पकाना है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या पकाया जाए, या कुछ वेदर का भी ऐसा सिलसिला है कि अगर वेदर की समझ नहीं आ रही, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, तो फिर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जी चाह रहा होता। ईमान काफ़ी दिन से कीमा आलू खाने का कह रही थी, कीमा कीमा खाने का कह रही थी। तो ये घी देखें ये कितना मेल्ट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर गर्मी का है तो ये पड़ा पड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो मैंने फिर आज ईमान के लिए कीमा बनाया। टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, क्योंकि गर्मी है तो ये घी को देख के पता चल सकता है कि गर्मी है, क्योंकि ये अपने आप मेल्ट हो रहा है। और मैं ईमान के लिए कीमा बना रही हूँ। ये सारे ईमान तो नहीं खाएगी, लेकिन क्योंकि उसने कहा था तो उसी का नाम चल रहा है। और इस कीमे को बनाने के लिए भी मैंने जिंजर गार्लिक ओनियन टमाटर और योगर्ट जो है ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। सिर्फ भूनना है इसमें। इसमें आलू भी डाल दिए तो वो नहीं खाएगी, वो इसी तरह खाती है, हालांकि खाना उसने थोड़ा सा ही है। डीएफएस से जब हमने फर्नीचर बाय किया तो ये स्टूल भी वहाँ से बाय किया था। तो हमने उनसे कहा कि हम इसको खुद ही पिक कर लेंगे, मतलब ले जाएंगे, लेकिन जब लास्ट वीक हम लेने गए तो उन्होंने कहा कि अब आपको होम डिलीवर ही होगा, कि शायद वो उन्होंने नोट में नहीं लिखा था कि इसको खुद आकर उठाना है जिन्होंने बाय किया है। तो फिर आ, आज हमें ये डिलीवर हुआ। ये स्टूल है, स्टोरेज स्टूल है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टोरेज है, बहुत सी चीज़ें इसमें रखी जा सकती हैं। और आई थिंक ये 350 से 95 पाउंड का था। तो काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है, वैसे भी ये सीट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। और स्टोरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, जायनमाज होता है, वो इसमें रखा जा सकता है। और ये लिविंग रूम में ही हम रखेंगे अभी। यहाँ पे मैं जो है चीज़ एंड ओनियन पाई बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आई थिंक 1-2 दिन पहले बनाई थी तो वो बच्चों को काफ़ी पसंद आई। तो बुरहान के जा रहा था कि मेरे लिए चीज़ एंड ओनियन पाई बनाई जाए, तो फिर आज मैंने ये बनाई उनके लिए। चीज़ एंड ओनियन पाई की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है और मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और जो होममेड पफ पेस्ट्री है उसकी भी रेसिपी है मेरे चैनल पर, लेकिन यहाँ से इजीली मिल जाती है और सही होती है तो मैं स्टोर बोर्ड ही यूज़ कर लेती हूँ। ऐसी चीज़ें जो आपको इजीली मिल जाती हैं तो सही भी हो ना, ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वो सही नहीं है तो वही यूज़ करनी है, तो बेटर है आप खुद बना लें। लेकिन जो चीज़ सही है और इजीली मिल जाती है तो वो फिर बाय कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर जो है मैं चीज़ एंड ओनियन पाई बना रही हूँ। इसके ऊपर टेम्परेचर भी लिखा होता है कि कितने टेम्परेचर में ये बेक होगी, और टाइम भी लिखा होता है, क्योंकि हम होममेड चीज़ें ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, स्पेशली खाना। तो जिस तरह ये पफ पेस्ट्री है ये सही मिल जाती है, एट टेस्को की मेक की जो है वो सही होती है। तो उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं होता जो हम यूज़ या खा नहीं सकते, तो ये सही होती है तो मैं यही बाय कर लेती हूँ। लेकिन अगर नहीं मिलती या सही नहीं मिलती तो आप घर पर भी बना सकते हैं। और मेरे चैनल पर रेसिपी भी है पफ पेस्ट्री की भी और चीज़ एंड ओनियन पाई की भी। और यहाँ पर मैं पुदीने की योगर्ट में डालकर चटनी बना रही हूँ। हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना जो है वो लाने वाला है। तो सम टाइम कोई चीज़ चाहिए भी होती है तो बस जाना ही नहीं होता है, दिन इधर चढ़ता है, इधर दोपहर हो जाती है और दिन ये गया वो गया, तो नहीं जाया जा रहा मुझसे। तो अभी पुदीना लिया है और इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा योगर्ट डालकर इसकी चटनी बना दी है। और सिंपल सी चटनी बनाई है, लेकिन सम टाइम कोई चीज़ कुछ ज़्यादा ही मज़े की बन जाती है और ये चटनी बहुत मज़े की बनी। 2 पफ पेस्ट्रियाँ लेकर आए मेरे हस्बैंड, तो एक ही मैंने जो है चीज़ एंड ओनियन पाई बना दी, और अभी जो दूसरी है इसके मैं चॉकलेट पफ बना दूंगी। या छोटी छोटे बॉक्स में मैंने जो है पफ पेस्ट्री को कट कर लिया है। और नुटेला चॉकलेट है वो एक तरफ को मैं स्प्रेडेबल नुटेला चॉकलेट है या कोई सी भी स्प्रेडेबल चॉकलेट या इवन जैम भी ले सकते हैं। ये वाली कमीज़ जो है ये जितनी इसके बाजू देखने में अच्छे हैं, काम करने में ये उतने ही बुरे लगते हैं। हालांकि
अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिलाई मशीन निकाली हुई थी, मुझे कमीज़ को थोड़ा सिलाई करना था, तो मेरे ज़हन में नहीं रहा कि इसको भी मैं सिलाई कर लेती। काम करते वक्त इसके बाजू जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अभी देखें बार बार हाथ पकड़ना पड़ता है इसको, क्योंकि ये स्प्लिट से है ना, तो ये काम करने के लिए इतने प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत ज़्यादा खुले बाजू वैसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन काम करने में ना उनको फिर फोल्ड ही करना पड़ता है। और इस तरह के ट्राई शेप में मैंने जो है चॉकलेट पफ बनाए हैं, और कुछ में मैंने जो है पिकान्स डाल दिए हैं। सब में नहीं डाले क्योंकि बच्चों का पता नहीं है कि वो खाते हैं या नहीं खाते। चॉकलेट वाले तो वो खा लेंगे। तो अभी जो है एग वॉश लगाया है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा आज का जो लंच है वो प्लान नहीं था कि मैंने क्या बनाना है, तो ये कितना कुछ बन गया। आलू जब मैंने बॉयल किए चीज़ उन्होंने पाई बनाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे लिए थोड़ी सी टिक्कियाँ बना देना। तो अभी अपने हस्बैंड के लिए जो है आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ मैं। ईमान के लिए कीमा बनाया, फजर और बुरहान और दुआ के लिए जो है वो चीज़ उन्होंने पाई बनाई। और मैंने जो है कोयत बनाई हुई थी, वो जो तोरी सी होती ना, आई थिंक उसे कोयत ही बोलते हैं, जुकीनी शायद जिसको बोलते हैं। तो वो पकाई हुई थी, फ्रिज में पड़ी थी, मैंने वो खा ली। और दुआ का कोई ऐसा मेन्यू नहीं था, लेकिन वो फिर सबके ही मेन्यू को जो है खाती है। और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं और ये चॉकलेट पफ जो हैं तैयार हो गए हैं। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इनको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। और फिर जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो उसके ऊपर जो है आइसिंग शुगर डस्ट कर देनी है। अभी गरम गरम पर करेंगे तो आप जानते हैं ये मेल्ट हो जाएगी। तो बस यहीं तक है मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो जाने से पहले एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। इस टेक ओनली अ मूवमेंट। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।